राना रान, मत जाओ। छोड़ो मुझे। हम मिलकर बात करेंगे, ठीक है ना? मुझे छोड़कर मत जाओ। ये है वो जो बस कुछ दिनों का मेहमान, फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ा। क्या? वही जो तुम देख रहे हो, मुझे कोई और मिल गया। वैसे बताओ, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम तो बस मेरे लिए हाई क्लास में जाने का एक बैकअप थे। अपनी हालत तो देखो, और मेरी इस महंगी कार। मैं गरीबी से तंग आ चुकी। अब तुम अकेले ही नीच दर्जे का व्यक्ति हो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? छोड़ो मुझे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बचपना छोड़ो। प्यार सबसे सस्ती चीज है। जिसके पास पैसा है, मैं उसकी। पहले तुम्हें सबक सिखाता हूँ, आगे से राना रान के पीछे मत आना, वरना जब भी देखोगे अभी पीटूंगा तुम्हें। मुझसे नफरत करो मिंगिया। एक दिन तुम समझ जाओ, प्यार नफरत से ज्यादा दर्द देता। इस सब की क्या जरूरत थी? ये नाटक करने की, कार किराए पर और सूट भी किराए। पापा, वो बीमार, बहुत ज्यादा बीमार। गू निवास और दू कॉरपोरेशन का पुराना रिश्ता। अगर तुम गू मिंगयांग से ब्रेकअप कर लो तो मैं इस नाजायज बेटा को गू निवास वापस आने दूंगा ताकि ये कारोबार संभाल सके। बुजुर्ग को, मैं और मिंगियांग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते। गू मिंगयांग को एक दुर्लभ खून की बीमारी है। सिर्फ गू निवास की दौलत ही उसका इलाज कर सकती। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उससे अलग हो जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी गू निवास को सिर्फ गू मिंगयांग की जरूरत नहीं है। रान रान, रान रान। कंगालों का पूरा परिवार, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। कृपया हम पर दया कर। मेरे साथ दो बच्चे भी। किराया आधा साल से बकाया है। तुम्हारी वो बीमार बेटी मेरे घर में मत मर जाना। कितना अपशगुन है। ये मेरी बहन के इलाज के पैसे हैं, अब ले लीजिए, हमें मत निकालिए। बस इतने से पैसे आधे दिन का किराया भी नहीं है। बहन का इलाज कराएगी, मरने दो उससे। माँ, क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं बेटा, माँ पैसे कमाकर तुम्हें ठीक कर देगी। मैं और माँ तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रेसिडेंट को शायद किसी पर कीचड़ उछल गया। एक औरत थी, साथ में दो बच्चे। बेचारी बहुत गरीब लग। तुम्हारी हमदर्दी बेकार है। जश्न मना। गू मिंगयांग सीईओ, गू का हाइजेन के सबसे अमीर आदमी बनने का। आज तो जाम की पी लोची है। यंग मास्टर को सब जानना चाहते हैं आपने 6 साल का समय कैसे गू निवास बना दी नंबर 1 व्यापारिक साम्राज्य। नफरत के दम पर। यंग मास्टर गू, मैंने आपके लिए एक खास तोहफा तैयार किया। जल्दी आओ। कैसा लगा यंग मास्टर गू? मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग मजे करो। हमारे यंग मास्टर गू की क्या कुछ नया ला। बस 1 मिनट, जल्दी से दूसरा ग्रुप लेकर आओ। जितनी भी सुंदर लड़कियां थीं सब ले आया। वो जो नई आई है वो यहाँ नहीं है क्या? लेकिन वो तो सफाई कर्मचारी है। उसे नए कपड़े पहनाओ और यहाँ लेकर आओ। जल्दी जाओ। ठीक है। हमारे पास एक बहुत ही खास लड़की आई है, एकदम मासूम। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कितनी मासूम। गो मिंगियांग। बाय राना रान। ये वो झुमके हैं जो 6 साल पहले पैसे बचाकर मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे। सोचा नहीं था कि तुमने इन्हें अब तक रखा होगा। उस समय की ये नाटक बंद करो। कितनी घिनौनी बात है। सबको मिलवाता हूँ मेरी पूर्व प्रेमिका से। भाई राना रान, जो हाईचेंग यूनिवर्सिटी की सुंदरी थी, 6 साल पहले एक अमीर बूढ़े के साथ भाग गई थी। क्यों? अब उसने तुम्हें छोड़ दिया या तुम्हारे पैसे खत्म हो गए जो यहाँ पार्ट टाइम काम ढूंढ रही हो? कैसी स्कूल की सुंदरी, ये तो बस एक बच्चा
पता नहीं कितने लोगों के साथ सोई। प्रेसिडेंट गू जैसे इंसान इसने छोड़ दिया, वाकई बड़ी खिलाड़ी। शायद इसने देखा कि प्रेसिडेंट गू अब रसूखदार बन गए, तो वो अपना पुराना प्यार जगाना चाहे, जानबूझकर ये झुमके पहने ताकि प्रेसिडेंट गू के करीब आ। वाकई एक मीठी चुरी। इतने सारे कपड़े पहने यहाँ मासूम बनने का नाटक कर रही हो। मैं ऐसे नहीं। काम में ईमानदारी होनी चाहिए। एक कपड़ा उतारो, $10,000 दूंगा। तुम इतने बदल गए। तुमने ही मजबूर किया। क्यों? क्या पैसे कम लग रहे हैं? मासूमियत का नाटक मत करो। सही कहा, ऐसा सौदा कहीं और नहीं मिलेगा। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? माँ, क्या मैं मर जाऊंगी? तो फिर एक उतारो। $20,000, $30,000, $1,00,000। ठीक है, मैं उतारती हूँ। प्रेसिडेंट को अपनी बात के पक्के रहना। बस करो, दफा हो जाओ। मैंने कहा तुम सब यहाँ से बाहर निकलो, निकल जाओ, सब बाहर निकलो। क्या तुम्हें कपड़े उतारना इतना पसंद है मर्दों को दिखाने के लिए? क्योंकि प्रेसिडेंट को काफी पैसे दे रहे हैं। तब क्यों नहीं पता चला कि तुम ऐसी औरत हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर दे? मैं तुम्हें कितना पसंद करता था। मिंग यांग, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। जब तुम्हें पैसों से इतना प्यार है तो मैं तुम्हें एक रात के लिए खरीदता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुम जैसी गंदी औरत को हाथ लगाऊंगा? मुझे तुमसे घिन आती है। क्या तुम्हें पैसे पसंद नहीं है? मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पास अब बहुत पैसा है। भाई राणा, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने सुना है कि कोई घटिया औरत तुम्हें बहलाती, तो मुझे आकर देखना है। ये मेरी मंगेतर है, दो एली। मैंने सुना है कि तुम लालची थी और किसी बूढ़े आदमी के साथ भाग गई। तुमने हमारे मिंगांग को छोड़ दिया। अब तुम्हारी वापस आने की हिम्मत क्या? हाँ, मैंने ही उसे छोड़ा, तो अब मेरा क्या हक कि वो मेरा इंतजार करे? नाटक बंद कर, इतना घिनौना। माँ, 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 क्या ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं? क्या ये दोनों तुम्हारे बाप के हैं? कितने साल के हैं? हमसे कोई मतलब नहीं, विस भी है, तुम्हारे नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये अस्पराई आदमी के हैं ना? उसने तो तुम्हें छोड़ दिया, फिर भी तुम उसके बक्के पाल रही हो। कितनी दुख की बात है। मिंगांग, कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन जाने ये बाचे कहां से आई है। तुम एक बुरी औरत हो। मेरी माँ के बारे में मत बोलो। दर्द हो रहा है माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, याया को अस्थमा का दौरा पड़ा है। याया तुम डरो मत, तुम्हारे लिए दवा ढूंढते। मेरी दवा मुझे वापस दो। देखा है, इतना पार बाइक पर माफी मांग। कहो कि तुम्हें मेरे आदमी को ना ही फंसाना चाहिए था, तब मैं तुम्हें दवा वापस। इतनी ज्यादा मत कर। मिंग्या, मैं तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के साथ ऐसा कर रही हूँ, तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं। अब तुम है मेरी हिसाब से प्यारी औरत हो, बस तुम खुश रहो। हाय हाय, इस वक्त तो भाई राणा, अगर तुमने अभी माफी और ये नहीं
माना कि तुमने मेरे प्रेमी को तो तुम्हारी बेटी की जान की मेन को आएगा। मैं न्यूज़ नहीं फंसा। मैं देखा तो देखते हैं कि तुम्हारी जबान ज्यादा या तुम्हारी बेटी की किस्मत। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मेरी दवाई मुझे वापस दे। मैंने कहा कि घुटनों पार गई थी और मुझे से माफी मांग। मुझे से गलती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी दवाई वापस दे। तू मिंगा, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ उस बात को छोड़ने के लिए। वो मेरे बाचे नहीं हैं। मैं नन्हे क्यों छोड़ दूं? माँ मेरी बहन माँ आने वाली है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे कि डर रही हूँ, न्यूज़ छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़, मुझे दवाई दे दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। क्या तुम जानती हो अगर कोई खुदा मर भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर तुम मुझे से नफरत करती तो मुझ पर हमला करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हत्या कितने पैसे की है? अगर चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ तो जाओ वो सारी दारू पी, शायद मैं खुश हो जाऊं और तुम्हारी हत्या जान बख्श दूं। मेरी माँ को दारू से एलर्जी है, वो नहीं पी सकती। यो इसे क्या अपनी बेटी के मरने का इंतजार करा? माँ मत पियो। मिंगा, तुम्हें उस पर तरस दो नहीं एरा ता तुम भूल गए कि उसने तुम्हें कैसे छोड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने साल बीत गए हैं। मुझे डर है कि मिस बाई के लिए ये दारू कम न पच जाए। दू और पेटी ले ए ओ। सही कहा तुम। मिस बाई तो पीन माइन बहुत माहिर है, लगता है फिर काफी मर्दों के साथ भी हो। माँ मत पियो। माँ दिखाई तुम बहन का ध्यान रखो। देखो तो एक धोखेबाज औरत का बच्चा जितनी आखी एक्टिंग करता है, मुझे तो लगा कि ये सच बोल रहा है। अगर आइज हाय पीटी राही तबे हाय एलर्जी ना हो, लेकिन स्टमक ब्लीडिंग हो जाएगी। इस किसी की जान तो नहीं जाएगी ना? मिंगा, समझ पर भरोसा नहीं कर, वासी चेहरा दिखाकर तुम्हारी हमदर्दी पाना चाहती। मत सोचो कि ये नाटक करके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने उस बुढ़े के साथ धोखा दिया था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये तुम्हारे कार्मोन की साजा है। काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे मैं मेरी दवाई वापस करो। पहले मुझे नहीं पता मिंगांग ने तुम्हें क्या देखा, लेकिन अभी उस जरा भी दिलचस्पी नहीं। बेहतर होगा कि तुम ख्याली पुलाव मत। या सांस लो। कैसा लग रहा है? क्या आप देखो? हमें चले आइए। क्या यूएस औरत को कुछ होगा तो ना ही। यू लोग जल्दी नहीं मारते, वो नहीं मरे। माँ 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 माँ। क्या तुम सिर्फ पैसे के लिए मुझे छोड़कर नहीं गई थी? अब बेचारी बनकर वापस आई हो। ये नाटक किसे दिखा रही हो? क्या ये अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है, जब तक तुम्हें पसंद है कोई भी कीमत कम है।
ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। देखिए इसकी क्या कीमत होगी। बस तुम्हारा इलाज हो, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं। मैं तुमसे कभी पैर नहीं, तुम तो बस मेरे लिए हाई क्लास में इन कदम रखने एक बाकअप मात्रा था। जिसके पास पैसा मैं उसी से प्यार करती हूँ। प्रेसिडेंट को आपने यूज क्यों बचाया? आपने उसे इतना प्यार, पारस ने आपके साथ ऐसा किया। अब आप बहुत बीमार था, सिर्फ गुनिवास हाई इलाज कर सकते। बुजुर्ग भी मान गए था कि आप गुनिवास लौटना और इलाज कर। पारन की ये एक हाई शर्त थी कि आप बाय रानारान से ब्रेकअप कर। आप पर अपने यूज के लिए गु परिवार का इतना बड़ा कारोबार छोड़ दिया, यहाँ तक कि आपने जान भी दान व्यापार लगा। बस बहुत हुआ। पर अच्छा हुआ कि वो भाग इस आपका बुरे माइन भाला हाय समझिए, वरना एक औरत के लिए ये सब बिल्कुल भी लायक नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को दुख हुआ। बुरे आदमी, मेरी माँ को वापस करो। इंदु नाजायज औलाद को यहाँ से ले जाओ। जी हेलो, रुको जरा, इन दोनों के बाल निकालो और उस प्यूरेन आदमी के साथ इनका डीएनए मैच करवाओ। जी प्रेसिडेंट को मैंने देखा कि ये डूबा काफी हद टाकअप जैसे दिखते हैं। कहीं नहीं, आपके हाई बाक्स तो नहीं। तुम दोनों कितने साल के हो? तुम्हारा जन्म कब हुआ था? हम दोनों नहीं तो बुरे लोगों से बात करेंगे। हम तुमसे नफरत करते हैं। तुम बुरे आदमी हो, माँ को परेशान करते हो। इसे ले जाओ। मिंगयांग, मैंने फिर से तुम्हारा सब भाई रनरन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा? पहले इसे पहन लो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो इसे बड़ी हीरे की अंगूठी से बदल दूंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा। ये बहुत सुंदर है। तुमने इसे क्यों पहना हुआ है? क्या तुम्हें पैसे पसंद नहीं है? फिर भी तुमने क्यों पहना ये कचरा? मिंगयांग, क्या तुम इन सालों में ठीक थे? भाई रनरन, मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले हुआ करता था। अब मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। तू मिंगयांग, तू मिंगयांग, क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? भाई रनरन, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, उस समय जो हुआ था क्या उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है? जब तक तुम जीवित, मैं कुछ भी करने को तैयार। सच तो यह है कि दोनों बच्चे तुम्हारे। जांच रिपोर्ट आ गई। इसकी जरूरत नहीं है, बच्चा मेरा है। प्रेसिडेंट को शायद आपको इसे देख। भाई रनरन, तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। तुम्हारी फिर से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तुमने धोखा दिया। तुम लालची हो
और अब तुम चाहती हो कि मैं उस बूढ़े आदमी की जगह ले लूं। तुम आखिर मुझे समझते क्या हो? मिंगे तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ। मेरी बात तो सुन। एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मिंगे 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 वे सच में तुम्हारे बच्चे? अगर उसे मरते हुए देखना चाहते हो तो उसके पीछे जाओ। मास्टर गु, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके ठीक होते ही तुम दोनों फिर से साथ हो जाओ? वहाँ ऑपरेशन सफल था, पर अब उसे हर महीने खून बदलना पड़ता है। उसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। हमारा गु निवास छोड़ने के बाद कोई उसे नहीं बचा पाए। उसके पास जो कुछ भी है वह गु निवास ने दिया, यहाँ तक कि उसकी जान भी। अगर मैं चाहूं तो इसे कभी भी वापस ले सकता हूँ। मास्टर गु, ये सब मेरी गलती है। कृपया मिंगयांग को चोट न पहुंचे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मिंगयांग को बताया कि ये 2 बच्चे उसके, तो कल उसकी लाश उठाने के लिए तैयार रहना। बुरा हुआ यंग मास्टर गु बच्चों को ले गए। गु मिंगयांग, बताओ, इन 2 नाजायज औलाद में से पहले किसे निशाना बनाऊं? वे नाजायज औलाद नहीं। वे नाजायज औलाद नहीं है। जांच रिपोर्ट में सब साफ साफ लिखा है। गु मिंगयांग, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ये मेरी गलती। मैं बहक गई। तो बच्चे को पालना बहुत मुश्किल। मैं उनके लिए एक बाप ढूंढना चाहती हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे गिड़गिड़ाने पर मैं उन्हें छोड़ दूंगा? गु मिंगयांग, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पछतावा हो। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा अपनी उस नरमी पर है। आज जब तक ये 130 खत्म नहीं होते, तुम और ये 2 छोटी नाजायज औलाद यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। गु मिंगयांग, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। अगर तुम गुस्सा हो तो मुझ पर नहीं। बच्चे बेगुनाह वे बेगुनाह है तो दोष उन्हें ही दो, जिनकी माँ झूठ बोलने की आदी है। नहीं। अगर तुम उन्हें चोट पहुंचाना चाहते तो पहले मेरे शरीर के पार गोली। ठीक है, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं गोली चलाऊं तो तुम करो। क्या मैंने तुम्हें सिखाया नहीं था? गु मिंगयांग, चलो गोली चलाओ। हाथ मत कांपने दो, वरना अगर आंख या पैर चला गया तो क्या होगा? तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। है अगर तुमने मिंगयांग को बताने की हिम्मत की ये 2 बच्चे उसके, तो कल उसकी लाश उठाने के लिए तैयार रहना। वे है बेबस बच्चे हैं। अगर ऐसा है तो तुम आओ, तुम मेरे लिए निशाना बनो। ठीक है, अगर मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं। बस तुम उन्हें चोट मत पहुंचा। इन 2 बच्चों के लिए क्या तुम अपनी जान भी दे दोगी? मिंगयांग, जिंदा नहीं। मैं भी खेलना चाहती हूँ, तो मुझे सिखाओ ना। ठीक है, भाई राना रन, मुझे ये ठीक से नहीं है। तुम सावधान रहे, गोली ना लग जाए तुम्हारे दिल। रहने दो, मैं कर देता हूँ। अपने हाथ गंदे मत करो। ठीक है। राना, तुम कौन हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मैं उसका मैं सिर्फ आधा साल के लिए। तुमने अपनी एक
क्या हालत बना। मैंने भी नहीं सोचा कि मैं मिंगयांग से मिलूं। आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तीरंदाजी हॉल में मैंने उसका बुरा मत मान। मैं बस तुम्हें बचाना। आजकल गू निवास का बड़ा रहो, भले ही जाओ निवास उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पर कम से कम वे थोड़ा तो डरे। तुम्हारा शुक्रिया। अभी मेरा शुक्रिया मत। उस वक्त हालात बहुत खराब। मैं 2 बच्चे का ध्यान नहीं। वे अभी भी गू मिंगयांग के पास। तुमने क्या कहा? लगता है मैं गलत समय पर आई। आप दोनों के रोमांस में खलल डाल तुम दिया। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हें बताने आई हूं, उन 2 छोटे कमबख्तों का मेरे बच्चे का गू मिंगयांग ने उन्हें होटल में छिपाया। मेरा पता अकेले ही जाना, वरना वो उन्हें वापस नहीं कर। बेंगोरिया माँ आ गई। माँ, मैं यहाँ हूँ। तुम लोग कौन? आज रात हम दोनों भाई तुम्हें बता देंगे कि हम कौन। हाँ हाँ हाँ। वो बाई रानरा कुछ बुरे आदमियों के साथ होटल गई। उसकी भूख बहुत बड़ी। लगता है झाओ परिवार का युवा मास्टर उसे संतुष्ट नहीं। ये चिकना लड़का भी तुम्हारा ग्राहक है। तुम तो कमाल हो, एक रात में 3 को तुम मिंगयांग, क्या तुम्हें इतनी पैसे की कमी है? उस रात जो पैसे दिए वो खत्म हो गए, फिर से खुद को बेचने आ गई। मैंने ऐसा नहीं किया। वो मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक मत करो। अगर उन्हें बेच सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? नहीं नहीं, नहीं, इतनी भोली मत बनो। अभी तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। मुंह खोलो। रिश्ता खत्म करने की इतनी जल्दी है? फिर किसी और मर्द के पास जाना है ना? इधर आओ और मुझे नहलाओ। मिंगयांग, मुझे अच्छे से साफ करो। आखिर तुम जैसी औरत के साथ सोया हूं। तुम्हें मर्दों के साथ सोना पसंद है ना? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर इससे तुम्हें पैसे जो मिल रहे हैं। अगर तुमने मुझे और मजबूर किया तो मैं इसे पानी में डाल, फिर हम साथ मारे। ठीक है, तो फिर हम 2 साथ में मरेंगे। मैं तो 6 साल पहले से यही चाहता था। बस कर, मैं इंसाफ कर देता हूँ। इसे अच्छे से साफ करो। अभी भी लाल निशान बाकी हैं। ये दिखावा किसके लिए है? मिंगयांग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। चिप क्यों रही हो? मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे बताओ, तुम उन मर्दों के साथ क्या करती हो? वो तुम्हारे साथ क्या करना पसंद करते हैं? मिंगयांग, तुम मेरा इस तरह अपना नहीं कर सकते। अगर जाना है तो ऐसा ही जाओ। मिंगयांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पहले तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए अब तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो? मैं एक इंसान और मेरा भी तुम्हारा भी सम्मान है। मुझे लगा तुम्हारी आंखों में सिर्फ पैसा है। बस बहुत हुआ। क्या मुझसे इतनी नफरत है? हमारे बीच सब खत्म हो। हमारा प्यार भले ही खत्म हो गया, लेकिन मेरा बदला तो अभी शुरू हुआ है। ऐसे वापस जाओगी तो तुम्हारा पति क्या सोचेगा? मेरे और मेरे पति के मामले में दखल देने की जरूरत है। मत भूलो कि तुम्हारा बच्चा अभी भी मेरे पास है। घूमेंगे। अगर तुम एक मर्द हो तो बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे मत डर। जो भी करना है सीधे मुझसे कर। 3 महीने बाद मैं 2 एली से शादी करने वाला हूँ। शादी तक
जब भी बुलाऊं आना होगा, मेरी हर जरूरत पूरी करनी होगी। एक अच्छी गुप्त प्रेमी बनकर रहो, वरना तुम्हारा बच्चा बेशर्म। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारा बच्चा मेरे हाथ में है। मुझे चुमो। मिंग्यांग, क्या वो वही घटिया औरत? क्या उसने तुम्हें फिर से बहकाया? नहीं, मिंग्यांग, अगर तुम्हें किसी की जरूरत तो तुम मेरे पास आ सकते हो। किसी और औरत के पास जाने की जरूरत नहीं है। मिंग्यांग, तुम्हारी शादी होने वाली, तुमने अब तक मुझे छुआ। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब साफ है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम सिर्फ एक जरिया हो उस औरत से बदला लेने का। बुजुर्ग ने तुम्हें पसंद किया सिर्फ तुम्हारे परिवार की वजह से, तभी मैंने इस समझौता के लिए हाँ की। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मेरे काम में दखल मत दो। मुझे पता था कि तुम जैसी घटिया औरत थी। मिंग्यांग, इसे खत्म कर। ये क्या कर रहे हो? आहा, इसके नाखून उखाड़ दो। मैं तुम्हें बता रही, मत सोचना कि गुमिंग्यांग तुम्हारे साथ सोया तो तुम मेरी जगह ले लो। वो तुम जैसी कचरा औरत को पसंद नहीं। सिर्फ मैं ही गोनिवास की मैडम बन। रान रान, रान रान, तुमने आपने ये हालात क्या बना ली है? पापा, मैं इनको मिंग्यांग से मिली। वो मिंग्यांग की हिम्मत का यूज पाटा भी नहीं तुमने उसके लिए। ना ही मैं यूएसएस बात करूंगा। पापा, वो मेरी बेटी को कैसे साटा सकता? पापा, आप मैच चाहिए। शुरुआत में मेरी हाय गलती। तुम्हारी क्या गलती थी? तुमने तो यूएस की जान बचाई थी। आप उसे मैथ मिली। मेन एप्स बिहिक मांगती हूँ। मनहूस रिश्ता है ये तुम्हारा उसके साथ। मनहूस रिश्ता। ये क्या है? तुम्हारे पापा मैं इनको हुनर ना ये वो पैसे हैं जो मैं काम करके और कचरा चूम कर इसे ले जाओ और याया का इलाज कर। पापा, मैंने नहीं ले सकती। आपकी सेहत भी देखना ही है। आपको इन पैसों की जरूरत है अपने इलाज के लिए। मैंने नहीं ले सकती। रान रान, बस वाकई ते तुम्हारी हर वलोन के खिलाफ जकार मुझसे शादी। वो बहुत अमीर थी लेकिन मेरे साथ कुछ हाई साल रेह कार उछाले गई। मैंने उसके साथ गलत किया। तुम्हें ये पैसे रखने होंगे। अपना ख्याल रखना, तभी पापा को सुकून मिलेगा। पापा, बुधा भाई बाहर निकल, पैसे वापस कर। तुम जैसे गुंडों बाहर निकलो, हमने कोई पैसा नहीं लिया। मैंने कहा उधार है तो है, बूढ़े आदमी। तुम इस बेकार चाकू से किसे डरा रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं होते तो भी नहीं देता। तुम सब जानवर। पापा, पुराने बुढ़े हमें गाली दी तो पीटेंगे। पापा, रुक जाओ। मेरे पापा को छोड़ो। आह। रुक जाओ। तुम्हारे पापा ने पैसे लिए हैं, कर्ज चुकाना तो नियम है। राना रान, हमने कोई पैसा नहीं लिया। उनसे मत डर। इसकी टांगे तोड़ दो। रुक जाओ। रुक जाओ। मैं पैसे दूं। मेरे पापा को छोड़ दो।
राना रान उन्हें मत देना। पापा मैं उन्हें आपको ऐसे सताते नहीं देख सकती। अब मेरे पापा को छोड़। तुम्हारे पापा को छोड़ दें, ठीक है, लेकिन ये पैसे काफी नहीं है। क्यों ना हमारे साथ थोड़ा मजा करो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो पापा। पापा मुझे छोड़ो। छोड़ दो मेरी बेटी को। रुक जाओ, रुको। मरना है क्या? राना राम, क्या तुम ठीक? जानते हो हम कौन हैं? हमारी योजना बिगाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे परवाह नहीं, तुम कौन? जब तक मैं यहाँ हूं, कोई राना राम को परेशान। बुझाओ परिवार का बड़ा बेटा। जाओ परिवार का युवा मास्टर, आज तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगली बार हिसाब बराबर करेंगे। चिंता मत, चाचा निश्चित रूप से जल्दी ठीक। तुम्हारा शुक्रिया। पिछली बार आया का इलाज और मुझे बचाने के लिए इस बार पापा के लिए इलाज का खर्चा दिया। और तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं पैसे कमाऊं तुम्हें जल्दी लौटा। तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत, ये सब मैं अपनी मर्जी से। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं बस तुम्हारे साथ रह। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता? चाचा का ख्याल रखने में मदद कर, और याया का भी। माफ करना, मैं इतनी जल्दी जवाब देने, पर मुझे बहुत बुरा लगा। तुमने मेरी इतनी मदद की और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अगर ऐसी बात, उस दिनों में एक नीला मेरे साथ वहां, लेकिन क्या हमारी बात नहीं इतनी यानी जल्दी इनकार क्यों कर? देखा ही मैं तैयार हूँ। हेलो जीरो, कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर। मेन नीलामी स्थल पार तुम्हारा इंतजार करो। ये मेरा बैग है। बुढ़िया हाथ छोड़, मेरा बैग छोड़ इस जल्दी। जल्दी कोई मेरी मदद करो, इसने मेरा बैग छीन लिया है। आप लोग इसकी बात मत सुनिए। ये बुढ़िया यहाँ बकवास कर रही है। देखो ये कितनी गंदी है। इसके पास इतना अच्छा बैग कैसे हो सकता है? ये बैग था मेरी पत्नी का है। बूढ़ी दादी गिर गए, क्या आप में से कोई उन्हें उठाएगा? आजकल सड़क पर बुजुर्गों को कौन उड़ाता है? अगर अनहोन हम पर इल्जाम लगा दिया तो। सही कहा। तुम कह रहे हो ये तुम्हारा बाग, तो बाटा इसके अंदर क्या है? ये मेरी पत्नी का बैग है। मुझे कैसे पता होगा इसमें क्या है? शायद कुछ पैसे, हंगे, चाबियां और मेकअप का सामान होगा। मेरे बैग में कुछ नहीं है, बस मेरी बेटी की एक तस्वीर है। तो मुझे बैग चेक करने। दादी आप ठीक तो हैं? छोटी बच्ची, तुम बहुत नेक दिल हो। अभी जो लोग यहाँ से गुजरे, अनहोन मुझे गिरते हुए देखा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं उठाया। वो माफ करना। देखो तुम्हारी सुंदर ड्रेस रानी हो गई है। कोई बात नहीं, बस एक ड्रेस है तो सब ठीक है। लेकिन आपको चाले में तकलीफ है, अकेले निकलना खतरनाक। क्या घर पर कोई आपके साथ नहीं है? पहले एक बेटी थी, लेकिन वो खो गई। दादी आप दुखी मत हो, मुझे यकीन है एक ना एक दिन आप अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे। आपकी बेटी जरूर आपका इंतजार कर रही होगी, आप यूज कर ले जाएंगी। छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? अभी कोई मुझे लेने आएगा, मैं उनसे कहूंगी कि वो तुम्हें शुक्रिया कहें। सुनिए जी, ठीक है दादी, मेरी गाड़ी मैं अब चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओह चलती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। चेयरमैन भाई, आखिरकार आप मिल गई। क्या मिस की कोई खबर मिली? हाँ मिली, लेकिन मिस अब इस दुनिया में नहीं रही। तो तुमने क्या कहा? मिस ने उस आदमी से शादी के बाद एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही सालों में उनका निधन हो गया। बाद में वो आदमी चला गया और हमारा संपर्क टूट गया। तो वो बच्ची कहाँ है? बच्ची नहीं मिली, लेकिन हमें पता चला है कि उस बच्ची की पीठ पर दिल के आकार का एक जन्म चिन्ह है।
ढूंढो उसे, चाहे जो हो जाए, मुझे वो बच्ची हर हाल में चाहिए। जी। ओ हाँ, अभी एक लड़की ने मेरी मदद की, उसे ढूंढ कर निकालो, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। जी। माफ कीजिएगा, आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे युवा मास्टर जाओ ने आमंत्रित किया। कृपया मुझे अपना आमंत्रण पत्र दिखाएं। अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। जरा देखो तो ये कौन सी जगह है? इस तरह की नीलामी से नीच इंसान के आने की जगह। तुम गया कहाँ है मेरे बच्चे? वे मरेंगे नहीं। पूरा दिन नए मर्दों को फंसाने की सोच भी तुम्हारे पास उन 2 बच्चे के मिल गया। तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ क्यों आए? क्या वो चुपके से अंदर घुसकर नए मर्दों को लुभाना चाहते? क्या तुम्हें इतनी जल्दी है अपने 2 बच्चे के लिए नया बाप ढूंढने की? बाय रानारान, मैंने ऐसा नहीं किया। मर्दों को लुभाने के अलावा तुम्हें और आता ही क्या है? रानारान मेरे साथ, क्या तुम ठीक? मैं ठीक हूँ ज़रा। जीरो, कितना प्यारा नाम ले। मैंने जांच की, भाई रानारान ने तुमसे शादी नहीं। क्या तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो? किंगयांग उसके जैसी औरत सिर्फ एक आदमी से शादी करके कैसे संतुष्ट हो सकती है? वो तो पक्का किसी और की मिस्ट्रेस बनने की सोच रही है। हमारी शादी नहीं, लेकिन मैं उसे हमेशा से चाहता हूँ इस नीलामी में आने का एक सही अंगूठी, ताकि मैं रानारान को फॉर्मल प्रपोजल दे सकूं। चलो यहाँ से। मिस भाई कृपया रुकिए, ये हमारे चेयरमैन ने खास आपके लिए तैयार करवाया है। पेरिस्टियानो डिजाइनर ड्रेस। मेरा दो परिवार भी इसे नहीं। किंगयांग लगता है उसके पास सिर्फ झाओ जीरो बल्कि कोई और नया मर्द भी। बाय रानारान। मैंने ऐसा नहीं किया। बस करो मिंगे, चलो अब अंदर चलते हैं, नीलामी शुरू होने वाली है। क्या आपने मुझे पहचानने में गलती की है? आज दिन में हमारे चेयरमैन की मदद करने और उनका बैग वापस लाने के लिए शुक्रिया। यह हमारे चेयरमैन की तरफ से आपके लिए एक उपहार है। क्या वो बूढ़ी दादी आप चेयरमैन है? जी हाँ। चूंकि आप उन्हें जानती, तो पहले जाकर कपड़े बदल, नीलामी बस शुरू। तो अब मैं चलता हूँ। तलाश और तेज कर दो, हमें जल्द ही चेयरमैन की नातिन का पता लगाना होगा। जी सर। क्या ये पेरिस्टियानो की डिजाइनर ड्रेस नहीं है? ये ड्रेस मिलना बहुत मुश्किल है। पैसे होने पर भी इसे खरीदना आसान नहीं। वो इसमें बहुत खूबसूरत लग रही है, इतनी शालीन लग रही है। ये औरत कौन है जो ऐसी ड्रेस पहन सकती है? ये ड्रेस बूढ़े आदमी के साथ सोने से, अगर आप चाहें तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। दो एली, मैं तुम्हें चेता, अगर तुमने रानारान के बारे फिर से बकवास, तो मैं तुम्हें। क्या हुआ? सच कड़वा लगना नहीं चाहता। रहने दो जीरो। आज रात की नीलामी की वस्तु ये है। किंगचेंग के आंसू। ये मेरी माँ की निशानी। देखिए इसकी क्या कीमत होगी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत। 3000 डॉलर। 3000? कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की? ये नामुमकिन है। सिर्फ 3000 डॉलर? मैं इतने सालों से दुकान चला, गलती कैसे कर? ये तो एक नकली पीस, ज्यादा से ज्यादा 5। लेना है तो लो, वरना जाओ। रुकिए, मैं इसे गिरवी रखती हूँ। रानारान, तुमने अंगूठी बेच दी। नहीं, हम इसे वापस छुड़ाएंगे। बस तुम्हारी बीमारी ठीक हो, मुझे और किसी चीज की परवाह। रानारान, अफसोस कि वो अंगूठी नकली थी, उसकी कोई कीमत नहीं। अगर वो असली होती, काश वो किंगचेंग के आंसू होती, तो तुम्हारा इलाज हो पाता। चिंता मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा
तो इसे जरूर वापस खरीद लूंगा। ये किंग चैंग के आंसू एक अनमोल रतन है। कई साल पहले इसे एक विदेशी अमीर ने खरीदा था, फिर इसकी कोई खबर नहीं मिली। हाल ही में इसे अचानक एक छोटी सी गिरवी की दुकान में पाया गया। कहते हैं अगर अपने महबूब को यह अंगूठी पहनाई जाए तो जन्म जन्म का साथ मिलता है। क्या तुम्हें ये पसंद? 10 लाख डॉलर। ओह, लगता है कि ये युवा मास्टर अपनी प्रेमिका के साथ आए हैं। 20 लाख। इसमें इसने 20 लाख की बोली लगाई है। 30 लाख। 40 लाख। जाओ जीरो, ये अंगूठी मैं पाकर ही रहूं। सिर्फ एक मामूली दो पर मेरे झाव परिवार के सामने कोई 80 लाख। जिरोंग अब और बोली मतलब कोई बात नहीं, इतने कम पैसे तो मैं दे ही सब और बोली मतलब मालिक ने कहा हाल ही में कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं क्या है। तुम मुझे सिखाओगे कि क्या कर? दफा हो जाओ। जी 1 करोड़, जो चीज मैं दुएली चाहती तो कोई नहीं छीन। हालांकि ये अंगूठी वाकई एक अनमोल रतन है, लेकिन सच में उम्मीद नहीं थी कि दो परिवार इसके लिए 1 करोड़ देने को तैयार हो जाएगा। माफ करना मिस दो, आज मैं भी इसे पाकर 1 करोड़ 50। वाह, जाओ। परिवार के युवा मास्टर ने 1 करोड़ 50 लाख की बोली लगाई है। क्या 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर कोई और बोली है? जिरोंग ये बहुत महंगा। ये तुम्हारी कीमत के साथ कुछ भी नहीं। 5 करोड़। रहने दो जिरोंग, सिर्फ एक अंगूठी है, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत। क्या तुम्हारी नजरों में इस अंगूठी की कोई कीमत नहीं है? 5 करोड़। 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, बिक गए। बधाई हो मिस्टर गु। किंग चैंग के आंसू अब आपके हुए। छीन गया। मैंने सच में नहीं सोचा तुम हमारी शादी के लिए 5 करोड़ खर्च करो अंगूठी को खरीदने के लिए। तो ये अंगूठी उसके लिए खरीदी गई। राना, मुझे माफ कर, मैं वो अंगूठी नहीं खरीद पाया। कोई बात नहीं, मुझे ये चाहिए भी नहीं। प्रेसिडेंट को ये रही आपकी खरीदी हुई अंगूठी। मिल गया। मैंने कहा था कि मैं इसे तुम्हारे लिए वापस लाऊंगा। वो तुम्हें वो नहीं दे सकता जो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता। रान को तुम्हारी भीख की जरूरत है। मैं उसे इससे भी बेहतर, मेहरबानी करके उसे परेशान करना बंद। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तुम्हारी मुझसे बात करने की औकात क्या है? अगले कुछ दिनों में बर्थडे पार्टी में मैं सबके सामने रान से अपनी शादी का ऐलान करूं और उम्मीद है कि तुम हमारी जिंदगी में दखल। तुम उससे शादी करने वाली हो? ये मेरी मर्जी है। भूलना मत, तुम्हारा बच्चा अभी भी मेरे पास है। घूमेंगे। घूमेंगे। बताओ, अगर मैं हमारे बीच की बात सबको बता दूं तो क्या जाओ निवास वाले तुम्हारी शादी होने देंगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे कैसे चोट पहुंचाई थी? मैं तो बस वो सब तुम्हें थोड़ा थोड़ा लौटा रहा हूं। जब मैंने तुमसे मिन्नतें की थी तब तुम बिना सोचे समझे मुझे छोड़कर चली गई थी। घूमेंगे। मेरी गलती थी। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे बच्चे से मिल। तुम जो कहोगे मैं वो सब कर। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उस आदमी की बर्थडे पार्टी में जाने की इजाजत नहीं दूंगा। नहीं, मुझ पर जिरोंग के बहुत एहसान है और मैंने उससे वादा किया। तुम अब भी उसी से शादी करना चाहती हो, है ना? क्या तुम 3 महीने बाद दुएली से शादी नहीं करने वाले? हमारे बीच सब खत्म हो। मुझे तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उसकी बर्थडे पार्टी से 1 रात पहले मेरे साथ बिताओ। तभी मैं
तुम्हें बच्चे से मिलने का मौका दूंगा। देखो प्रेसिडेंट जांग आ गए हैं। जन्मदिन मुबारक हो। स्वागत है, कृपया अंदर आए। लियो, अंदर आए, कृपया अंदर आए। युवा मास्टर जन्मदिन मुबारक। बहुत समय बाद मिल। बधाई हो। चलिए अंदर चलिए। रन तुम आ गई। क्या हुआ? तुम पीली दिख रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? बस बहुत हुआ। देखता हूँ कल तुम जन्मदिन की पार्टी में कैसे शामिल होती हो। ये वाला पहनना ज्यादा बेहतर। चिराग, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ रहते हुए तुम्हें कभी माफी मांगने की जरूरत। वाह, क्या ये युवा मास्टर झाओ की प्रेमिका है? वे एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन शुक्रिया। अरे प्रेसिडेंट गू और मिस दू भी आ गए। अरे मैंने सुना था कि झाओ निवास और गू निवास में अनबन है। उम्मीद नहीं थी कि गू परिवार आज फिर भी यहाँ आएगा। अच्छा, वे दो बच्चे किसके हैं? कभी नहीं सुना कि प्रेसिडेंट गू के बच्चे हैं। गया पिंगोरिया। यहाँ बहुत भीड़। बच्चों को कुछ नहीं, जैसे ही बर्थडे पार्टी खाए बच्चों को वापस दिलाने में। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो ना। मिस बाई, एक धुन बजा। युवा मास्टर झाओ जन्मदिन के उपहार के रूप। क्या मिस बाई को नहीं आता? ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा मास्टर झाओ की पसंद बहुत अच्छी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार उनकी नजर धोखा खा? आज मेरी बर्थडे पार्टी, मैं आप सभी एक धुन बजाऊं। कोई बात नहीं, जब मैं छोटी माँ ने मुझे थोड़ा सिखाया। क्यों ना इन दो बच्चे ऊपर जाकर बजाने। लगता है मिस बाई का पियानो उतना अच्छा। पिंगोरिया कहाँ? मुझे नहीं पता। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मैं तुम्हें अस्पताल ले। कोई बात नहीं, आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी, मैं खुद इसे संभाल लूँ। प्रेसिडेंट गू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे झाओ निवास को छोड़ दें। अगर दोष देना है तो अपने बेटा को दो, जिसने मेरे करीबी को उकसाया। प्रेसिडेंट गू, प्रेसिडेंट गू। तू मिल गया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैंने तुम्हें बच्चों से मिलने देने का वादा किया था, उन्हें वापस करने का नहीं। बस मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें बच्चों से फिर मिलने दूंगा। मेरा हार गया। पक्का किसी ने इसे चुराया। क्या वो तुम हो? बाहर आना। क्या बकवास कर रही हो? मिस बाई युवा मास्टर झाओ की प्रेमिका है। उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो तो वही है जो पैसों के लिए एक बूढ़े आदमी के साथ भाग गई। औरत ऐसी चीजें कर, उसकी आदत। दो है, बात करने के लिए सबूत चाहिए। ठीक है, तो अपना बैग खोलो, हमें देखने दो। देखा, मैंने कहा था ना, हारुसी के बैग।
ये क्या हुआ? बाहर कहाँ है? लगता है मेरे प्रस्ताव की योजना मजबूरी में जल्दी करनी। हालांकि एक छोटी सी लेकिन रानारन, क्या तुम मुझसे शादी कर? माँ माँ क्या युवा मास्टर झाओ की मंगेतर के बगैर ये इतने बड़े हैं, ये युवा मास्टर झाओ के नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ रानारान के 2 बच्चे, और मुझे उसके अतीत की परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो सब कि उसकी साथ बिताने वाला अपने भविष्य। युवा मास्टर, इस औरत ने अमीर खानदान में खुदे मार्डों के साथ सुन और 2 नाजायज औलाद पैदा, फिर भी आप इसे छत्ता है। पास बहुत हुआ। अगर तुमने दोबारा उस तारा से बात तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर तुमने उसकी इतनी बदतमीजी तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सबको ये दिखाने मिजदू का हार ऐसी गिरा। जा युवा मास्टर जाओ, इतना पैया करते तो एज मैं ना युवा मास्टर जाओ कोई के जन्मदिन का तोहफा दूंगी। सही मौका सबको दिखाने का। क्या युवा मास्टर ये साहिन जैसे अनहोन का युवा इस औरत के लिए आप भूल जाओ। दो एली, तुम हद पार कर। ये औरत पैसों के लिए किसी भी बूढ़े आदमी के साथ सोच। युवा मास्टर जाओ, आप अच्छी तरह सोच ली। चाहे तुम रान को कितना भी फंसा, उससे शादी कोई मेरा फैसला नहीं बदल सकता। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। पापा, मेरा यकीन रानारन वैसी, इसमें जरूर कोई गलतफहमी। क्या अभी भी काफी शर्मिंदगी नहीं हुई? इस औरत की वजह से तुम हमारे जाओ निवास को किस हाल में पहुंचा दोगे? अगर तुमने उससे शादी की तो आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। पापा, रानारन को इस चालाक औरत ने फंसा। प्रेसिडेंट गो, मैं विनती करता हूँ, मेरे जाओ निवास को छोड़ दीजिए। अगर दोष देना है तो अपने बेटे को दो, जिसने मेरे इंसान को परेशान किया। प्रेसिडेंट गो, चिरो, तुम्हारा क्या चिरो, मुझे माफ कर। मैं तुम्हारा प्रपोजल नहीं मानती। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और तुमसे शादी नहीं कर। तुम गया, मेरा बच्चा मुझे वापस दे। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। रानारन, चाचा मुसीबत। अचानक की नोटिस डिस्चार्ज। माफ कीजिए युवा मास्टर जाओ, ये आपके पिता का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। रानरन, तुम चिंता माट करो। मेन चाचा के नया अस्पताल ढूंढ लूंगा। हेलो, मेन बोल रहा, मीर लिए नया अस्पताल देख। क्या मेरा अकाउंट बैलेंस फ्रीज होगा? कोई बात नहीं चिरो, आपने हमारी काफी मदद की। एब और मदद मत कीजिए। बाकी की समस्या हम कुछ सुलझा ले। मैं चलती हूँ। बाय रानरन, बस कुछ हिडन ह्यू। और तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गई। ये सब तुमने हाय मजबूर किया। अब तुम मुझे भीख मांग रही हो। मुझे कुछ पैसे चाहिए और आप जाओ निवास को परेशान नहीं करें। क्या किसी से मांगने का यही तरीका है?
3 महीने तक मैं तुम्हारी सुनूंगी। इसके खत्म होने पर हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम ये सब सिर्फ जाओ ज़ेरोंग के लिए कर रही हो? क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम उसके लिए मुझसे इस तरह भीख मांग रही हो? क्या वो तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? क्या तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो? बस आप छाव निवास को छोड़ने का वादा करें। और अगर मैं कहूं कि तुम्हें बाहर वालों के पास जाना होगा? जो भी आप कहें मैं वही करूं। दफा हो जाओ। रुको। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। कल रिपोर्ट करने आ जाना। जानो जान, हमारे पास पैसे कहाँ से? इलाज का खर्चा भरने क्या तुमने गुमिंग से भीख मांगी? मेरे पापा का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। मिस बाई, कृपया मेरे साथ चलें। मास्टर को आप यहाँ कैसे? मैं मिस बाई को याद दिलाने आया कि हमारा वो पुराना वादा मत भूलना। मेरा बच्चा अभी भी घूमेंगे के पास। उसकी जान अभी भी मेरे हाथ में है। अगर तुम इतनी नासमझ बनी रही तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं वादा तोड़ दूं। कैसा वादा? कैसा वादा? क्या तुम पहले मिल चुके हो? उस साल क्या हुआ था? मुझे बताओ। क्या तुम सच में जानना चाहते? बोलो। उस वक्त दादा जानते थे कि तुम मुझसे शादी करना और फिर उन्होंने मुझे चुप रहो। क्या वह उस वक्त की सारी बातें बताना चाहती? उन्होंने मुझे पैसे दिए मुझे परखने के लिए क्या मैं वाकई तुम्हारे काबिल हूँ। अफसोस मुझे नहीं पता था कि तुम ग्रुप के उत्तराधिकारी हो। फिर मैंने पैसे ले लिए और बिना सोचे समझे तुम्हें छोड़ दिया। वो आज मुझसे मिलने सिर्फ मुझे चेतावनी देने के कि तुमसे दूर रहो। तो यही वजह थी तुम्हारे मुझे छोड़कर जाने की। बताओ, बुजुर्ग ने तुम्हें कितने पैसे दिए? $3 लाख। $3 लाख। तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत सिर्फ $3 लाख है। मैं बस तुम्हारे साथ गरीबी में नहीं रहना चाहती। अब तुम अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं हुआ? मुझे कभी पछतावा नहीं। लेकिन मुझे पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम जैसी औरत से प्यार किया। दफा हो जाओ। बिंगया, यह औरत तुम्हारे काबिल नहीं। बुजुर्ग, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच दखल दे। इसमें आप भी शामिल हैं। तुम इतना सा काम भी ठीक से क्यों नहीं कर सकते? माफ कीजिए, माफ कीजिए, ये सब मेरी गलती है। मैं इसे अभी सुधारती हूँ। क्या तुम काम करना चाहते हो या नहीं? मेरी कॉफी कहाँ है? कॉफी पूरी ठंडी हो गई है, इसे कैसे पीऊं? जाओ फिर से खरीद कर लाओ। तुम बहुत ज्यादा कर। तुम कौन हो? तुम मुझे काम सिखाओगे? मिस बाई, विशेष सहायक वांग, आप यहाँ कैसे आए? मैं मिस बाई से मिलने आया। मिस बाई? मिस बाई हमारे प्रेसिडेंट गू की नई सचिव, उनके साथ सही कुछ काम शुरू करने। मिस बाई, ये दस्तावेज कृपया काम के बाद में। तो ये प्रेसिडेंट गू की करीबी हैं, गुस्ताखी माफ। क्या प्रेसिडेंट कू की करीबी? ये तो बस एक मर्दों को फंसाने वाली घटिया औरत है।
तो एली, तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने? कोई से थप्पड़ मारो। मैं तुम सबको बता, मैं ही गुमिंग्यांग की मंगेतर। जो मैं सोचती हूँ वही वो सोच। अगर मैं खुश नहीं हुई तो कल तुम सब यहाँ से निकाल दिए जाओ। इसलिए जो मैं कहूँ वही तुम सब करो। इसे थप्पड़ मारो। मुझे पता था देखने में ही ये कोई अच्छी औरत नहीं लगती। पहले मैं मारूंगा। थप्पड़ नहीं मारेगा वो बाहर जाएगा। भाई रानारान से कहो कि एक कॉफी अंदर लाए। क्या हुआ है? मुझे इसके बारे में समझाओ। समझाने के लिए कुछ नहीं। ये प्रेसिडेंट गू की कंपनी। क्या ये सब आपने जानबूझकर तय नहीं किया? क्या आपने ही नहीं भेजा तो एली को? तुम्हारा क्या मतलब है? गुमिंग्यांग, मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मुझे उनसे मिलना, क्या तुम मानोगे? क्या तुम अभी उनसे नहीं मिली थी? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैंने बहुत समय से उनसे ठीक से बात नहीं की। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? मैं मर जाऊँ। गुमिंग्यांग, आज रात मुझे कुछ काम है। मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे सकता हूँ। 6:30 बजे नीचे मेरा इंतजार करना। समय पूरा होने पर अगर तुम नहीं आई तो मैं इंतजार नहीं करूंगा। राना रान, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती मुझे माफ कर, मुझे कुछ काम। हो? प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। मेरी एक बार मदद कर दो ना। मैं तुमसे विनती करती हूँ। क्या ये वही जगह है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकाल। मुझे यहाँ से बाहर जाना। माँ, या या डरो, माँ तुम्हें बचाने आई। संभल कर, माँ तुम्हें बाहर ले जाए। तुम मुझे दोष मत देना। मैंने ये खुद को बचाने के लिए किया। दोष तुम्हारा है कि तुमने गलत इंसान पे भरोसा किया। डरो मत, माँ तुम्हें बचाकर बाहर ले जाए। डरो मत। घबराओ मत। या आओ, चलो जल्दी। तो एली, तुम क्या कर रही हो? मेरे बच्चों को छोड़ो। अगर बच्चे वापस चाहिए तो इस टॉयलेट को पूरी तरह से रगड़ कर साफ। तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ। जब तुमने धोखा दिया तब तुम्हें नहीं लगा कि तुम हद पार कर रही हो। जब तुमने मिंग्यांग को पिटवाया तब तुम्हें नहीं लगा कि तुम हद पार कर रही हो। जब तुमने 2 नाजायज औलाद के मिंग्यांग को धोखा दिया तब तुम्हें नहीं लगा कि तुम हद पार कर रही हो। मिंग्यांग की मंगेतर होने के नाते तुम्हें सबक है ये हद पार करना। मैं तो क्या मैं लगा रहा? अपना ये मासूम चेहरा वाला नाटक बंद कर। ये मुझ पर काम नहीं कर। मैं तुम्हें सलाह दी कि बेहतर होगा तुम जल्दी यहाँ के टॉयलेट साफ कर लो और इन 2 छोटी नाजायज औलाद जल्दी यहाँ से ले। लगता है कि ये काम तुम पे काफी जज। मैंने सारी सफाई पूरी कर ली। क्या अब मैं जा सकती हूँ? अच्छा, तो मुझे ठीक से जांच कर। टॉयलेट का थोड़ा पानी पीकर मुझे यकीन दिला। तो एली, क्या तुम पागल हो गई? अगर तुमने नहीं पिया तो मैं तुम्हारे बच्चों को पिला। तुम्हें 3 सेकंड का समय दे। 3, 2। बस करो।
मैं पीती हूँ। मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। 3 2 बस बहुत हुआ। मैं पीती हूँ। मुझे इसे अच्छे से रिकॉर्ड करना, इस भाई का समर्पण और उनका पेशेवर अंदाज। बुरी औरत, हमें परेशान मत करो। हिम्मत मत हारो, तुम बस रुकी रहो। बोलो। मैं तुम्हें बताती हूँ, आज मेरा कोई इरादा नहीं कि तुम्हें और तुम्हारे उन 2 कमबख्तों को यहाँ से जाने दूं। पेंग, या तुम लोग क्या कर रहे हो? मिंगा, ये औरत, इसने कंपनी को धोखा दिया है। मैं इसे तुम्हारे लिए सबक सिखा रही हूँ। मिंगा, ये औरत, इसने कंपनी को धोखा दिया। मैं इसे तुम्हारे लिए सबक सिखा रही उसकी चोट कैसे लगी? हूँ। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार दया दिखाते हुए बच्चे को यहाँ लाया, लेकिन उसने दस्तावेज चुराने के लिए जानबूझकर बच्चे को चोट पहुंचाई, ताकि बच्चे के इलाज के बाद वो उन कागजातों को बाहर। शुक्र है कि हमारे लोगों ने समय रहते पकड़ लिया। तुम्हें ये दस्तावेज चाहिए? क्या तुम झाओ जुरोंग के पास जा रही हो? ऐसा नहीं। इन दस्तावेजों के बदले तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, रुतबा, या उसके बिस्तर में जगह, या फिर तुम ख्याली पुलाव पका रही हो कि झाओ निवास की अमीर मालकिन बनोगी? मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं, तुम्हें उसका पैसा पसंद है या वो खुद पसंद है? यकीन नहीं आता, मैं झाओ निवास को भी बर्बाद कर सकता हूँ। मैंने उससे कभी प्यार नहीं। मैं अभी भी उसका पक्ष ले रही हो? यही तुम्हारी बच्चे को लेने की वजह थी? मुझे लगा था कि तुम कम से कम एक अच्छी माँ हो, पर अब लगता है तुम्हारी नजरों में उसके सामने कोई मायने नहीं रखता। बच्चे को ले जाओ। मेरे बच्चे को मत ले जाओ। मेरा बच्चा मुझे वापस दे। ये औरत अब तुम्हारे हवाले है। तुम क्या करना चाहती हो? शराब पी, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? तुमने पहले यही सब करके तो मिंगांग के करीब आई। मिंगांग ने कहा है मेरी बात मान, तो चुपचाप बैठी रहो। अपने प्यारे बच्चे को मत भूलो, वो मेरे कब्जे में। जब तुम क्लाइंट को खुश रखो तभी तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहे। थोड़ा मुस्कुराओ भी तो। प्रेसिडेंट हाँ। चलिए हम आपको एक ड्रिंक पिलाते हैं। बहुत अच्छे। मैं रन, ये मत कहना कि मैं दारू से एलर्जी। प्रेसिडेंट वांग ने हमारी इतनी मदद, एक ड्रिंक पीना कोई बड़ी बात नहीं। अपने बच्चे के बारे में प्रेसिडेंट वांग, मिस भाई, आपकी पीने की क्षमता तो कमाल है। तुम लोगों ने शराब में क्या मिला? प्रेसिडेंट वांग, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। राना रान को शायद दारू से एलर्जी हो। आप जरा इनका ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी तरफ से प्रेसिडेंट गू को शुक्रिया कहना इस तोहफे के लिए। मुझे छोड़ो, छोड़ो, मिस भाई, छोड़ो, छोड़ो। तुम भागना चाहती हो? प्रेसिडेंट गू, आप यहाँ कैसे आए? दफा हो जाओ। जब आप मुझे किसी और को देना चाहते थे, तो मुझे बचाने क्यों? मिंगा, तुम यहाँ कैसे आए? गलत मत समझ। मैंने उसे पीने के लिए नहीं, उसने कहा था कि वो पैसे जल्दी चुकाना चाहती, इसलिए उसने खुद प्रेसिडेंट वांग के साथ पीने को कहा। क्या वो सच कह रही है? जब आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मुझसे पूछ क्यों रहे? मिंगा, उसका यकीन मत करो। ऐसी औरतें मर्दों को धोखा देने के लिए ऐसा ही नाटक करती। दुएली, क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो? चाचा, मैं अपनी सारी कैंडी आपको दे दूंगी। मैं आगे से आपकी बात मानूंगी। क्या आप मुझे और फेंग को बाथरूम में बंद नहीं करेंगे और उस आंटी को फेंग को फिर से मारने नहीं देंगे?
मिलेंगे और वो बच्चा तुम्हें धोखा देने के लिए मिले। मैंने कहा मुझे मूर्ख मत समझो। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं एक एक करके सब कुछ पता लगाऊं? हाँ, भले ही मैंने झूठ बोला, क्या हुआ? उस औरत को मत भूल, उसे अब तुम नहीं चाहिए। किसी और के साथ भाग लेंगे आंग, सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार। मेरे और उसके बीच की बात में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्यार कर। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या तुम रास्ता नहीं देख रही? क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? मेरा पीछा करना छोड़। रास्ता देखो। रानरन, तुम क्या कर रही हो? घूमेंगे। मैं थक गई। रानरन, नीचे आओ। पुल से नीचे उतरो। घूमेंगे। मैं अब तुमसे प्यार नहीं कर। रानरन, रानरन, रानरन। मिस भाई अभी तक नहीं। प्रेसिडेंट को आप क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट, आपकी हालत में आप बिस्तर से नहीं उठ। मुझे आज भाई रानारान से मिलना ही होगा। प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को। तुम वो पुराने आदमी नहीं हो। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ दिखने की। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यही वो आदमी है जो भाई रानारान को ले गया था? शायद आपको कोई गलतफहमी। गलतफहमी? डीएनए रिपोर्ट लिखित में है सब। मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? लेकिन वो रानारान। ये नामुमकिन है। मैं सच में रानारान का पापा हूं। उस वक्त मैं और रानारान हमने मिलकर तुम्हें धोखा दिया। क्यों? और वो बच्चा? ये बच्चे सब तुम्हारे ही बच्चे। रानारान उस वक्त पहले से ही गर्भवती थी, लेकिन तुम्हें खून की बीमारी थी। तुम्हारे दादा ने आकर कहा कि अगर वो तुमसे अलग नहीं हुई, वो तुम्हारा इलाज नहीं करवाएंगे। रानारान ने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे अलग होने का फैसला किया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। रानारान ने उस वक्त जो भी किया वो सब तुम्हारे लिए। अगर सच में ऐसा था तो जब रानारान मुझसे फिर से मिली उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें हर महीने खून डायलिसिस। उन्होंने रानारान को धमकाया कि अगर उसने तुम्हें बताया तो वो खून की सप्लाई बंद कर और तुम मर। ये नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? तुमने जानबूझकर मुझे धोखा दिया है ना? तुम्हारे पास कोई रानारान तुम्हें पसंद। रानारान, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझसे क्यों छुपाया? पागल। गू कॉर्पोरेशन तो कब का मेरे हाथों में आ चुका है। बुजुर्ग ने तुम्हें धोखा दिया था। बस तुम एक बार जाग जाओ। हम साथ रहेंगे। हम मिलकर अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। रानारान, रानारान तुम जाग गई। मैं तुम्हें गु निवास ले चलूं। हम फिर से शुरुआत करेंगे। घूमेंगे। मैं अब तुमसे प्यार नहीं कर। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। रानारान, मुझसे गलती हुई। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? घूमेंगे। उसे छोड़। अपने काम से काम रखो। रानारान का मामला मेरा मामला है। अगर एक शब्द और बोला तो जाओ निवास को अभी बर्बाद कर दूंगा। हमारा जाओ परिवार हमारे गु परिवार के बराबर। लेकिन चाहे मैं सब कुछ खो दूं, तुम्हें रानारान को चोट नहीं। जाओ। तुमने उसके साथ, तुम्हें कोई हक नहीं। उसे अपने पास रख। हमारे बीच के मामले में दखल मत दो।
बस करो, घूमेंगे। हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका। जब तक बच्चा मेरे पास है, मैं बच्चे का पिता हूँ, तुम बच्चे की माँ हो, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम बस बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहे हैं ना? तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। घूमेंगे। घूमेंगे। तुम इस औरत को निवास लाए और फिर तुमने हमारे दो परिवार को कहाँ छोड़ दिया? रिश्ता खत्म, मैं सिर्फ भाई रानारान से शादी करूंगा। माँ, हम घर कब जाएंगे? तुम घर नहीं जा रहे, अब से यही तुम्हारा घर है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैं और माँ मिलकर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम हमारे पापा नहीं हो, हमें झाओ पापा चाहिए। वो तुम्हारे पापा नहीं है। मैं तुम्हें अपना पापा नहीं बनने दूंगा। क्या तुम उन्हें यही सिखाती हो कि किसी और आदमी को पापा कहें? उनका तुम्हारे साथ कोई लगाव नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हमें जाने दो। तो तुम बस मुझसे दूर जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है ना? तुम्हें मुझ पर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं इन दोनों को रोक नहीं पाऊंगा? मुझे छोड़ो। मामा, मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। क्योंकि इन दोनों का मुझसे कोई लगाव नहीं है, तो हम एक और बच्चा करेंगे। हम दोनों उसे साथ पालेंगे, फिर तो लगाव हो ही जाएगा। घूमेंगे। क्या तुम पागल हो? हाँ, तुम्हें चाहना ही पागलपन था। 6 साल पहले से ही मैं पागल हो चुका हूँ। मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। घूमेंगे अंग, मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर मत। तो क्या हुआ? जब तक तुम मेरे पास हो, मुझे किसी बात की परवाह नहीं। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। किसी और के साथ क्यों जाना है? क्यों? रन, आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे माफ कर सको? गयांग, तुम अकेले क्यों पी रहे हो? चलो मैं तुम्हारे साथ पी। दुएली, दूर हटो। गयांग, क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ वही औरत मेरी तरफ कब देख? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। घूमेंगे। मैंने दुएली ने जो भी चाहा उसे हमेशा पाकर ही रही। तुम सिर्फ मेरे हो। घूमेंगे। चलो मैं तुम्हारे साथ पी। शराब कहाँ है? शराब लाओ। ये रही यार। मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती। रन। रन, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, रानारान तुम्हें नहीं छोड़ेगी। चलो रानारान तुम्हें घर ले जाए। रन, मिंग्या, ये आवाज रानारान की नहीं है। दुएली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिंग्या, तुम कल रात नशे हमारे बीच सब कुछ हो गया। ये मुमकिन नहीं है। ये वो निशान है जो तुमने मुझे दी। रन, ये मुमकिन नहीं है। मिंग्या, कल रात हमारे बीच सब कुछ हो गया। तुम इससे मुकर नहीं। वैसे भी हमारे बीच समझौता। तुम ये रिश्ता खत्म नहीं कर। बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और दुएली के बीच में नहीं आऊं। रन,
तुम यहाँ कैसे? रान, तुम मत जाओ। सब एक गलतफहमी है। मुझे लगा था कैसे गलत हुआ कि तुम्हारे और तू एली के बीच कुछ हुआ है, या फिर ये गलतफहमी तुम्हारी सगाई हो गई? जब तुम्हारा उसके साथ ऐसा रिश्ता है तो फिर मेरा पीछा क्यों नहीं? कल रात सच में एक हादसा था। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हें उसे कमरे में ले जाते हो। अब और झूठ मत बोल। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो नशे में। वो हमेशा ऐसा ही कर, पीने के बाद लाड़ जता। चलो चले। तुम बस देखती रहोगी। तो और क्या, मेरी क्या हैसियत? घूमेंगे आप? क्या तुम भूल गए हो कि वह तुम्हारी मंगेतर है और मैं बस तुम्हारा एक शौक, तुम्हारी तथाकथित गुप्त प्रेम। तुमने कभी सोचा ही नहीं मेरे साथ फिर से शुरू करने का? मैंने कहा कि मैं अब प्यार नहीं करती। तुम किसके साथ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें किसकी परवाह है? जाओ जिरोंग की। चुप क्यों हो? मान लिया ना? बाय रनरन। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम उसे पसंद करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। तुम सब नाजायज औलाद हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। हम नाजायज औलाद नहीं हैं। माँ, कोई मुझे परेशान कर रहा है। ये नाजायज औलाद कहाँ से आई? मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग बहुत ज्यादा कर। ज्यादा? ये किंडरगार्टन मेरे परिवार का। अगर मैं खुश नहीं हुई तो तुम्हें भी साथ में पीटूंगी। रुको। ओह, प्रेसिडेंट को आप यहाँ कैसे आए? सुना है कि यह किंडरगार्टन आपके परिवार का है। मेरे पति इसे गुनिवास के लिए संभालते हैं। क्या आपका बच्चा भी यहाँ है? ये दोनों मेरे बच्चे हैं। क्या वे गुनिवास के बच्चे हैं? मैंने अभी सुना कि कोई उन्हें नाजायज औलाद कह रहा था। नहीं, वे नहीं है। मैं हूँ। मैं नाजायज औलाद हूँ। प्रेसिडेंट गु, कृपया मुझे माफ कर दी। मेरी जुबान खराब, मेरी ही गलती थी। क्योंकि तुम मेरे बच्चों को किंडरगार्टन से निकालना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे परिवार को हाईचेंग से बाहर निकाल दूंगा। ये ओह नहीं प्रेसिडेंट गु। ओह प्रेसिडेंट गु, ये सब मेरी गलती है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। प्रेसिडेंट गु। ले जाओ इसे। प्रेसिडेंट गु। माँ, क्या आप हमारे पापा हैं? वो तुम्हारे पापा नहीं। क्या आप हमारे पापा हैं? वो तुम्हारे पापा नहीं है। जंज, रिपोर्ट पर लिखित में साफ साफ लिखा है कि मैं उनका पापा हूँ। घूमेंगे। ये मत सोचो कि दिखावा करके कुछ समय उनके साथ अच्छा रहकर तुम सब कुछ ठीक कर दो। जो भी अतीत में हुआ मत भूलो। तुमने ही उन्हें नाजायज औलाद कहा। वो सब एक गलतफहमी थी। आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे माफ कर सको? कभी मुमकिन नहीं। अगर ऐसा है तो विशेष सहायक वांग, इन्हें ले जाओ। तुम फिर से मेरे बच्चे छीनना कैसा? मैं उनका पापा हूँ, मेरे पास भी कस्टडी है। पेंग और याया, पापा के साथ घर चलो। हम आपको पसंद नहीं करते, हमें आप पापा के रूप में नहीं चाहिए। हमें जाओ पापा से मिलना है। मुझे भी जाओ पापा ज्यादा पसंद है। फिर से जाओ जिरोंग। लगता है मैंने जाओ निवास को ज्यादा ही सुकून से रहने दिया। तुम जिरोंग को नुकसान नहीं पहुंचा। उसने मेरी औरत छीनी और मेरे बच्चे उसे पापा बुलाते हैं। मैं उसे क्यों छोड़ूं? घूमेंगे अंक। मैं तुमसे भीख मांग, उसे कुछ मत कर। मुझ पर उसका बहुत कर्ज है। तुम जो कहोगे मैं वो सब करूँ। विशेष सहायक वांग, इन्हें ले जाओ। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे एक और बच्चा दो। क्या मुझसे इतनी नफरत है? जाओ जिरोंग के लिए। क्या तुम्हारा यही रवैया है? भूलना मत, अब तुम्हें मेरी जरूरत है। अगर चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं तो मेरा साथ दो। चुप क्यों हो? मेरे साथ रहना क्या इतना दर्दनाक है? प्रेसिडेंट को बच्चों के साथ कुछ हुआ। डॉक्टर, मेरे बच्चे की हालत हमने पाया है कि बच्चे को टाइप 1 ब्लड डिसऑर्डर। हमें और जांच करनी होगी। तो क्या ये बिल्कुल मेरी स्थिति जैसी नहीं है? रानारान उस समय गर्भवती, लेकिन तुम्हें खून की बीमारी। तुम्हारे दादा और कहा कि अगर वो अलग नहीं हुई
तो वे इलाज नहीं कर। राणा रान ने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे अलग होने का फैसला। ये कैसे हो सकता? इनका क्या होगा? राणा रान, डरो मत। मुझे पता है कि हम दोनों के बीच अभी भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तुमने मुझे माफ नहीं किया है, लेकिन अभी फेंग की हालत सबसे जरूरी है। चिंता मत करो, मैं अपने सभी संसाधनों का उपयोग उसके इलाज के लिए करूंगा। डरो मत, ठीक है? क्या तुम सच में उसकी मदद करो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, वो तुम्हारा बच्चा है और मेरा भी। राणा रान, मुझे एक और मौका दो। चलो मिलकर उसका ख्याल रखें, ठीक है? चेयरमैन भाई, छोटी मिस मिल गई हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम इस गंदी औरत को मेरे गु निवास में ले आते? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी पत्नी दो एली है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा भाई। मैं सिर्फ भाई राणा रान से शादी करना चाहता हूँ। मिंगे, तुम भाई राणा रान से शादी नहीं करते क्योंकि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्योंकि तू एली तुम्हारे बच्चे की माँ बनने, तो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो। राणा रान, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ, मुझ पर विश्वास करो। उस दिन मैंने सब अपनी आंखों से देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं मानूं? राणा रान, तुम नहीं जा सकती। फेंग की बीमारी, हमने कहा था हम मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। फेंग की बीमारी सिर्फ हमारा गु निवासी ठीक कर सकता है। तुम फिर से बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहे। पहले तुमने साथ ख्याल रखने को, मुझे लगा तुम सच में बदल गए। मैं बस चाहता था, तुम्हें रोकने की जल्दी में था। मिंगयांग, और मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या, तुम्हारा क्या इरादा? मैं इस औरत को गुनिवास में रहने दे सकता हूँ, उस बच्चे का इलाज भी करवा दूंगा, लेकिन ये औरत मेरे गुनिवास के लायक नहीं है। तुम्हें शादी करनी होगी दुएली से। चिंता न कर मास्टर गु, मुझे पता है मेरी हैसियत कम। मैं आपके गु निवास के लायक नहीं हूँ। जब फेंग की बीमारी ठीक हो जाए मैं खुद बच्चे को लेकर चली जाऊँ। राणा रान, मिंगयांग, वो भाई राणा, उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ, सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार। मिंगयांग, अपना गुस्सा शांत करो, थोड़ा पानी पी। उस दिन बार में तुमने मुझे ऐसे ही नशा दिया था, है ना? क्योंकि गुमिंगयांग को विश्वास है हमारे बीच कुछ, तो मुझे अब दूसरा रास्ता अपना। आहो, लाया, क्या हुआ? उसने मुझे धक्का दिया, वो मेरे बच्चे को मारना। मिंगयांग, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, मैंने तो बस उसे धीरे से छुआ था। गुमिंगया, क्या तुम्हें आया पर यकीन है? तुम्हारी बेटी ने ही मुझे धक्का दिया, वो जानबूझकर मारना। गु निवास के वारिस, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर। राणा रान, माँ, खून निकल रहा है। डॉक्टर, मरीज की क्या हालत है? मुझे खेद है, बच्चा नहीं बच पाया। बच्चा, राणा रान गर्भवती है। कितने समय का है? 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। प्रेसिडेंट, ये वही है जो आपने मुझे पहले जांचने के लिए कहा। कैसा है? काफी थकी हुई लग रही हो। मैं तुम दोनों से बात कर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर गु परिवार से कोई भी पूछे तो कहना कि मेरा गर्भपात हो। मेरा शरीर बहुत कमजोर, मेरे गर्भवती न होने की बात, अगर बाहर निकलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। किसे नहीं छोड़ोगी? मिंगया, मुझे माफ कर, मैं बच्चे को नहीं बचा। राणा रान का गर्भपात हो गया। वो नीच औरत गर्भवती। मिंगया, वो नीच औरत निश्चित रूप से नहीं चाहती कि गु परिवार में कोई बच्चा, इसलिए उसने मुझे और खुद को गर्भपात की स्थिति में डाल दी। उसने ये जानबूझकर की। मिंगया, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए बदला लेना। गु कॉर्पोरेशन का बच्चा मर गया है, स्वाभाविक रूप से किसी को साथ मरना होगा। वो भाई राणा रान नहीं है।
बल्कि तुम हो दुएली। मेंगा, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई? गलतफहमी। विशेष सहायक वांग। जी। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? नशीली दवा देना, फर्जी गर्भावस्था के सारे सबूत यहाँ हैं और जो तुमने उसे परेशान किया उसकी पूरी जांच हो चुकी है। हाँ मैंने किया, तो क्या हुआ? अगर उस घटिया औरत की वजह से नहीं होता तो हम दोनों को एक साथ होना चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कोई है यहाँ? इसे ले जाओ। तुम क्या करना? गुम गया, मुझे मत छुओ, मैं दो परिवार की बड़ी बेटी। अगर तुमने मुझे छुआ तुम बुजुर्गों को क्या जवाब दोगे? तो परिवार, मैं उन्हें कुछ नहीं समझता। रही बात बुजुर्ग गु की, तो अब उनके रिटायर होने का समय आ गया है। गुमिंग्या, मुझे छोड़ो। रानारान, रानारान तुम जाग गई। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। क्या मेरा बच्चा चला? मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैंने दुएली को संभाल लिया है। जब तुम गु निवास वापस आओगी तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। गुमिंग्या, बच्चा अब नहीं। मुझे जाने दो। रानारान, गुमिंग्या, हमारे बीच अब कुछ नहीं बना। मैं अब तुमसे प्यार नहीं कर। हाँ बच्चा, फेंग को अभी भी गु निवास की जरूरत। तुम नहीं जा सकती। तुम्हारी अभी भी हिम्मत है बच्चे के नाम पर मुझे धमका। हाँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चाहे तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरी नातिन को कौन मारना चाहता है? श्रीमती बाई, रानारान, नानी तुम्हें घर ले जा रही। नानी? रानारान, मैं सच में तुम्हारी नानी हूँ। उस समय मेरा तुम्हारी माँ से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। मैं लगातार उसे ढूंढती रही पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। रानारान, नानी जानती है कि तुमने बहुत दुख झेले हैं। चलो, नानी तुम्हें घर ले जा रही। ओगू खानदान के लड़के, आज अगर तुम्हारे दादा भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मैं उनकी परवाह नहीं करती। मैं अपनी नातिन को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ और तुम में से कोई मुझे नहीं रोक सकता। बटलर भाई, मैं तुम्हें बता दूं, रानारान की स्थिति के बारे में मुझे सब पता है। तुम रानारान के लायक नहीं हो। बच्चे की बीमारी का हमारे भाई परिवार में कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। मैं रानारान के लिए एक बेहतर रिश्ता ढूंढूंगी। रानारान, चलो घर चलते हैं। नानी जय। चलो घर चले। क्या ये दो परिवार की बड़ी बेटी ने इसकी ये हालत कर? सुना है कि इसने गु परिवार को नाराज किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने बाई परिवार की बड़ी बेटी को भी क्या बाई परिवार को नाराज करने की हिम्मत की? वो तो बाई परिवार है। कोई चारा नहीं। आखिरकार वो बुजुर्ग महिला बाई की सालों पहले खोई हुई नाते बाई परिवार की इकलौती उत्तराधिकारी। सुना है कि उसका नाम बाई रानारान है। तुमने क्या कहा? भाई परिवार की बड़ी? बाई रानारान। ये कैसे मुमकिन? भाई रानाराम कैसे हो सकती है भाई परिवार की बड़ी बेटी? खबरों में ये बात फैल, तुम खुद इंटरनेट पर तुम्हें पता चला। भाई रानाराम, वो भाई रानाराम, और क्यों? वो भाई परिवार की बड़ी बेटी।
मुझे ये देखकर क्या तुम मेरी तौहीन कर रहे हो या फिर दिखावा कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम रान से प्यार करते हो, लेकिन मैं भी उससे बहुत प्यार। मैं तुम्हें ये दे बस ये बताने के लिए कि आज मैं रान का ख्याल और उसके 2 बच्चे का। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। जब तक वो रान मेरा उसके साथ रहना ही का। ये है बेमिसाल इश्क। बाद में मैंने फिर से जांच की थी। ये वही है जो रान ने सालों पहले गिरवी रखा था। ये उसकी माँ की निशानी है। मेरी तरफ से उसे दे देना। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा। वो मुझे देखना नहीं चाहेगी। रान तुम आज सच में बहुत सुंदर लग। मुझे माफ कर दो। माफ करना, शायद मैंने बहुत जल्दी। हमें धीरे चलना चाहिए। माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हो। तो तुम पहले तैयार, मैं बाहर जाकर मेहमानों का स्वागत कर। माँ, क्या आप अपनी शादी से खुश हैं? माँ तभी खुश होगी जब तुम दोनों खुश रहो। बस वही काम। माँ, अगर आप खुश हैं तो आप मुस्कुरा क्यों नहीं रही हैं? माँ, क्या आप झाओ पापा से शादी कर रही हैं? हाँ, आज के बाद से वही तुम्हारे पापा। माँ, क्या आप झाओ पापा से प्यार करती है? आपने ही कहा था शादी उससे करनी चाहिए जिससे प्यार हो। भाई राना, तुम जाओ जिरोंग से शादी करने जाओ। वो एक बहुत अच्छे इंसान। तुम्हें खुश होना चाहिए। भाई मर जाओ तुम। तो एली, तुम क्या करना चाहती हो? मुझे छोड़ो। बताओ मुझे इस चाकू से तुम्हारे चेहरे पर क्या निशान बनाऊं? आखिर तुम चाहती क्या? मैं क्या चाहती? गु मिंगयांग ने तुम्हारे लिए मुझसे बदला। मेरे 2 परिवार को बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें किडनैप सिर्फ इसलिए ताकि गु मिंगयांग से बदला ले। मेरे और उसके बीच सब खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हुआ या तुम्हें अभी पता चल जाए। दो एली, उसे छोड़ दो। हिलना मत। दो परिवार के साथ जो हुआ मैंने किया। जो भी बात है मुझसे निपटो। ठीक है, तो फिर घुटनों पे बैठ। सामने रखे चाकू से खुद को काटो। जरा गहरा घाव कर, वरना मैं वादा नहीं कर कि मेरे हाथ का ये चाकू भाई राना को कहाँ लग जाए। उसे हाथ मत लगाना। गया नहीं। हाँ नहीं। गया और गहरा, ये काफी नहीं। अब और मत करो। हिलना मत। कोई बात नहीं रान, ये सब मेरा कर्ज था तुम पर। अब बहुत हुआ। रान को छोड़ दो। वो मिंगया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस मोड़ पर आने के बाद मैं भाई रान को छोड़ आज इस मोड़ पर आने के बाद क्या मैं अभी भाई रान को छोड़ सकती हूँ? मिंगयांग घायल हो। कोई बात नहीं। आज तुम लोगों का बड़ा दिन है।
सब घरवाले इंतजार कर रहे हैं, जल्दी वापस जाओ। उसका ख्याल रखना। ठीक है, मैं उसे भेजने के लिए अस्पताल चलो जाओ। मैं तुम्हें मार डाल मिंग्यांग, 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 तुम कैसे हो? रन आखिर क्यों? 6 साल हो गए, मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। तुम मिंग्यांग, होश में आओ, होश में आओ।